अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 आई एम गुलाम अब्बास। मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाऊँगा। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? ये एक अलजेब्रा की एक टर्म है जिसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन है क्योंकि अलजेब्रा से ये ली गई है और विद फिनिट टर्म्स। इसको फाइनाइट नहीं पढ़ना, वर्ड फिनिट होता है। तो फिनिट टर्म्स विद एक्सपोनेंट्स ऑफ होल नंबर्स। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, होल नंबर्स के इसके एक्सपोनेंट्स होने चाहिए। मैं ये नहीं लिख सकता कि मैं 2⁻⁻1 लिख दूँ या -3 लिख दूँ तो रॉन्ग हो जाएगा। और क्योंकि पॉलिनोमियल्स की जो शर्त है डेफिनेशन में भी लगाई है, इसकी जो कंडीशन है, इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। देखें ये भी पॉजिटिव है और होल नंबर होते भी पॉजिटिव हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से मैंने जो स्टार्ट किए हैं वो भी देखो, इसको बिगर टर्म से यानी बिगर एक्सपोनेंट से लोअर एक्सपोनेंट्स में लेके गए हुए हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डिफरेंट ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं, बट आपकी जो मेन कंडीशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिसके अंदर टर्म्स ऐसी हों जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हों, एक्सपोनेंट्स भी हों। तो इसमें वेरिएबल भी हैं, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, सारा कुछ है। और जो इसके अंदर जो चीज़ देखनी है वो ये है कि एक्सपोनेंट आपके पॉजिटिव देखें। अब हमने ये एक्सरसाइज में से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनको हमने बताना है कि इनके अंदर कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। तो मैंने देखना इसमें है कि 5y² + 6 में कांस्टेंट क्या है और इसमें वेरिएबल क्या है। तो y इसमें वेरिएबल है, 6 इसमें कांस्टेंट है। हमने इसका आंसर कांस्टेंट लिखना है 6। सेम ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में मैंने x² लिखा हुआ है और y³ लिखा हुआ है, x² एंड y³। तो ये हमारे वेरिएबल हैं, x, y ये वेरिएबल हैं और इसमें कांस्टेंट 0 है जो कि नज़र नहीं आ रहा। हमने इसको कांस्टेंट 0 देना है। सेम ऐसे अगर हमने कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स और वेरिएबल की बात करनी है तो जो वेरिएबल की लेफ़्ट साइड पे जो एक नंबर दिया होता है जिसको हम आर्म भी कहते हैं, बाजू, तो वो कोफिशिएंट होता है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है। जैसे ये पावर है, ये एक्सपोनेंट है और ये जो साथ लगी होती है जिसके साथ x⁻⁴ होती है वो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट हैं। अब हमने पॉलिनोमियल्स में ये देखना है कि इनमें कौन सी पॉलिनोमियल और कौन सी नॉन पॉलिनोमियल है। हमने नॉन पॉलिनोमियल्स को और इसको पॉलिनोमियल्स को इसको हमने वेरीफाई जस्टिफाई करना है। देखें इसमें ये जो 3x⁻⁻2 है, यानी इसका एक्सपोनेंट होल में नहीं आ रहा बल्कि इसमें इंटीजर्स में आ रहा है, होल नंबर नहीं है। ये माइनस में आ गया, इसलिए इसको हम नॉन पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका कोई एक वेरिएबल भी अगर एक्सपोनेंट में नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब शो कराने लग जाए तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे बल्कि वो नॉन पॉलिनोमियल में चला जाएगा। सेम ऐसे ये वाला मैंने एक और एग्जांपल दे रखी है, x + 1/x। देखने में यूँ लग रहा है कि इसके जो है ना एक्सपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम इसको फर्दर इसको x + x⁻⁻1 लिखते हैं, यानी x की पावर जब ऊपर जाएगी, x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये जो पावर -1 शो करा रही है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉन पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल की एग्जांपल ये है जो कि मैंने पहले भी दी थी, वो x² + x + 1। देखें इसमें इसकी भी पॉजिटिव है और इसकी भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। अब ये डिग्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उसको डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें हाईएस्ट जो पावर है जिसको हम 3 कह रहे हैं और इसमें 2 है, इसमें एक्सपोनेंट जो कि नज़र नहीं आ रहा बट है सही, इसमें 0 है। तो हम ये देखते हैं कि इसके x⁻⁻ जो 3 है ना, सबसे लार्ज डिग्री, लार्ज यानी ग्रेटेस्ट जो पावर है तो वही डिग्री है, इसकी डिग्री 3 होगी। सेम ऐसे ही हम इसकी डिग्री अगर फाइंड करते हैं तो इसको ये देखना है कि जौन से वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी एडिशन करके हमने उसकी डिग्री फाइंड करनी है। जैसे 2 और 3 5 और 1 6, इसकी डिग्री 6 होगी। तो ये तो थी डिग्री और इसका नाम पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल बताने थे, इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बताने थे।
ये हमारा एक बेसिक चीज़ें थी। अब हमने इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन लेने हैं। पॉलिनोमियल्स का ही टॉपिक हमारा आगे को जा रहा है, फिर हम इसको डिमैथ्स पूरे पे लेके चलेंगे। जैसे हम एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करेंगे। तो अब हमने एडिशन से स्टार्टअप लेना है। तो हाउ टू ऐड दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हम पॉलिनोमियल्स कह रहे हैं। देखें, हम सबसे पहले ये फर्स्ट एक पॉलिनोमियल यहाँ तक एंड हो जाती है। सेकंड पॉलिनोमियल ये है, हम फर्स्ट पॉलिनोमियल के नीचे ये सेकंड पॉलिनोमियल ऐसे लिखेंगे कि इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हो जाएं। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ 2x³, यहाँ पर कोई x³ नहीं आ रहा, तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने ये चीज़ देखनी है कि इसके एक्सपोनेंट सेम आने चाहिए। अगर एक्सपोनेंट सेम के नीचे मैं सेम नहीं लिखता तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लाइक मैं लिखता हूँ 2x³, यहाँ पर कहीं 2x³ नहीं है। जब ये चीज़ नहीं आ रही होती तो हम उसको क्या करते हैं कि अलहदा या तो इधर जाके लिख देते हैं या इधर लिखते हैं, इनके नीचे नहीं लिखते। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलें 2x³ यहाँ लिख देता हूँ प्लस करके, -3xy। xy ऑलरेडी है, हम xy के नीचे xy लिख देंगे, लेकिन उसका साइन लाजमी लिखेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पे साइन जो होता है किसी भी टर्म का लेफ़्ट साइड वाला साइन माना जाता है। सेम ऐसे ही हमने xy का जो साइन है ये माइनस वाला ये लेना है, तो -3xy मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस y², यहाँ पर ऑलरेडी y² है तो y² को y² के नीचे ही लिखेंगे। मैंने y² के नीचे लिख दिया। अब हम इसका सम करने लगे हैं, जिसको हम एड अप कहते हैं। ऐड करेंगे तो x, लाइक देखें x, अगर हम सबसे पहले इसको लिखना चाह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मैं 2x³ पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसी टर्म को नीचे उतार लेता हूँ तो ये आ जाएगा x²। ये हम सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो प्लस में से -3 जब कट करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें तो xy ही लिख दिया जाता है 1 को 1 के साथ। इसके साथ 1 है जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 + 2 3 हो जाएगा। हम इसके नीचे लिखेंगे 3y²। ये वाली टर्म मैंने पहले लिख ली थी, इस टर्म को नीचे यहाँ उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर यूँ आ जाएगा। ये था हमारा पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इनकी। देखें, हम फर्स्ट जो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल है हम यहाँ लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया। x³ लिखेंगे -4x³ y -2x² y² प्लस 3y⁻³ अब हम ये लिखते हैं, इसमें से हमने ये देखना है कि हर टर्म को टर्म के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके लिखेंगे। जैसे x³ है तो x³ के नीचे आएगा, मैंने x³ के नीचे लिखा। 6x³ y है, यहाँ पर देखें x³ y है पहले से ऑलरेडी आ रहा है, मैं इसी टर्म को इस टर्म के नीचे लिखूँगा, बट इसका साइन ये वाला लिखूँगा मैं 6x³ y। फिर मैंने ये साइन देखना है, इस टर्म को देखना है, पहले कंपेयर करना है इसके साथ, क्या ये और ये कंपेयर हो रही हैं x² y²। हम सिर्फ वेरिएबल्स को ही देखते हैं, कोएफिशिएंट भले कुछ भी आता रहे, हम वेरिएबल्स को देखते हैं कि वो क्या सेम है। तो वेरिएबल्स इसमें देखें, उसमें भी स्क्वायर आ रहा है, x² आ रहा है y², और उसमें भी x² y²। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं +3x² y² -3y⁻³ यानी मैंने सेम टर्म्स को सेम टर्म्स के नीचे लिख दिया। अब मेरा जो सॉल्यूशन सब्ट्रैक्शन में जब हमने देखना है कि इसमें उसने कहा कि फ़र्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमने ये देखना है कि फ़र्स्ट टर्म ये है, ये फर्स्ट टर्म है और ये है सेकंड टर्म। तो इसमें ये सेकंड टर्म को लाजमी आपने ऊपर रखना है, सेकंड जो फर्स्ट टर्म है वो आपने नीचे रखनी है। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि फ़र्स्ट टर्म को फर्स्ट जहाँ लिखी हुई है उसी के नीचे ये वाली लिखते हैं और माइनस करना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से गलत हो जाता है। मैंने जो ऊपर जो क्वेश्चन लिख रखा उसने ये कहा है कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकंड में से, मतलब सेकंड फ्रॉम के आगे वाली जो टर्म आती है हम उसको ऊपर लिखेंगे।
तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको हम ऊपर लिखेंगे और इसको मैं नीचे लिखूँगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि वो वाली टर्म को मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये वाली टर्म को मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y रेज टू पावर क्यूब। अब मैं ऊपर वाली ये जो फर्स्ट वाली है मैं ये रेज कर देता हूँ। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, क्योंकि उसने कंडीशन लगाई है फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम सेकंड। ये मेरी सेकंड है ऊपर वाली और ये मेरी फर्स्ट है। तो अब मैंने क्या करना है कि इनके साइन चेंज कर देने हैं, यहाँ प्लस, यहाँ का साइन नीचे वाली इसका हमने साइन चेंज करना है, फर्स्ट का साइन चेंज कर देना है। फर्स्ट का साइन ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यानी साइन जो प्लस के हैं वो नेगेटिव होते जाएंगे, जो नेगेटिव हैं वो प्लस होते जाएंगे। मैंने देखना ये है कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। जिनके सेम कोफिशिएंट हो उनको हम एक दूसरे से कट कर सकते हैं, बिकॉज ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव से कट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ये 6 है प्लस का और ये भी प्लस का 4 है, तो 6 और 4 10 कर देंगे और बाकी वेरिएबल वही रहते हैं। मैंने वेरिएबल को कुछ नहीं कहा, सिर्फ कोफिशिएंट्स को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। सेम ऐसे यहाँ पे देखें, साइन अब अपना ये वाला लेना है, तो प्लस 3 और प्लस 2 तो प्लस 5 हो गए, एक्स रेज टू पावर 2 और वाई रेज टू पावर 2 ये वैसे लिख दिया जाएगा। अब ये देखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन, माइनस माइनस बच्चे प्लस लिख देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। माइनस माइनस प्लस तब होता है जब हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करें तब प्लस होता है, बट यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में माइनस 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 ही रहता है। मैंने साइन माइनस ही लिखना है और 3 में 3 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 6y रेज टू पावर 3। ये हमारा था आंसर। आई थिंक कि आपको कंप्लीट लेक्चर हमारा जो पॉलिनोमियल्स का ही टॉपिक चल रहा है उसमें एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। अब हम मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने डिमैस, जिस तरह हम बाकी चीज़ों पे डिमैस लगाते हैं ना, तो सेम हमें पॉलिनोमियल्स में भी डिमैस करना होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी हमने डिमैस के रूल से जो है ना इसको सॉल्व करना होता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई ही कहते हैं, तो हम प्रोडक्ट इसकी कैसे फाइंड करते हैं। मैं ये वाली साइड में पहले लिख लेता हूँ, x प्लस वाई पहले लिख लेता हूँ और x माइनस 2y प्लस 3 मैं बाद में लिख लेता हूँ। लाइक मैं 2 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो आंसर तो सेम ही आता है ना, इसलिए मैंने ये उठा के इधर लिख दी, ये उठा के मैं इधर लिख दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करता हूँ कि ये फर्स्ट टर्म है, इस पूरी पॉलिनोमियल से मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, यानी x इंटू ये पूरी पॉलिनोमियल x 2y प्लस 3। इसी तरीके से प्लस y को अब मैं पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, x माइनस 2y प्लस 3। अब मैंने इसके ऊपर ऑपरेट करना है, x को, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया, x मल्टीप्लाई 2y प्लस माइनस, पहले तो साइन का पहले ऑपरेशन लगा लें, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, आंसर माइनस का आया। x को हमने 2y से मल्टीप्लाई कराना है तो ये 2xy बन जाएगा। फिर प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना ये मल्टीप्लाई को शो करा रही, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही रहेगा, x मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही लगा दिया मैंने, y मल्टीप्लाई x y बन गया। फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस, आंसर लगाया मैंने माइनस, 2 मल्टीप्लाई 2 y मल्टीप्लाई 2y तो ये आ गया 2y स्क्वायर। फिर मैंने प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस लगा दिया, y मल्टीप्लाई 3 तो 3y हो गया। अब हमने देखना ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। देखना ये है कि एक्स स्क्वायर का और कोई भी नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है, मैं एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लेता हूँ। अब ये देखना है कि 2xy और ये xy ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो 2xy में से एक xy माइनस कर दें तो माइनस का xy बच जाएगा।
बिकॉज माइनस का बड़ा साइन है तो इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा। अब ये देखें कि यहाँ पर ये वाली भी सॉल्व हो गई, ये वाली भी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास ये रह गई है A1, एक ये रह गई है, एक ये रह गई, एक ये रह गई है। तो इसमें ये -2y² को पहले आप 3x लिख लें क्योंकि x वाली और कोई नहीं है। मैं 3x को वैसे लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर 3y की भी कोई नहीं है तो मैं +3y लिख लेता हूँ। फिर -2y², ये भी कोई नहीं है, सिंपल यही है। तो ये मेरा आंसर आ गया है। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा।